वेदांत के दिल की धड़कन तेज हो गई। माहौल, सजावट और नायरा की उपस्थिति ने मानो उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। वो उसकी खूबसूरती अब आंखों में खोने लगा था कि उसने खुद को रोका और नायरा से दूर हुआ। नायरा प्लीज़, मैं ये नहीं कर सकता, ये सब इस वक्त सही नहीं होगा। घर चलते हैं। उसने नायरा की कलाई पकड़ी और आगे बढ़ा, पर उसके चेहरे पर छाई दर्द की लकीरें कोई देख नहीं पाया। वो आउट हाउस से बाहर जा पाते उससे पहले ही नायरा ने दूसरे हाथ से उल्टा उसकी कलाई पकड़ ली। यह महसूस होते ही वो रुक गया। उसने पलटकर देखा तो वो उसे मुस्कुराकर देख रही थी। आज अगर मिलन की रात होती, जाने क्या बात होती, तो क्या बात होती। उसने बड़े प्यार से मुस्कुराकर गाया और वेदांत के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो भागकर गई और आउट हाउस का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस अंदर ले आई। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ खुद पर बांध दिया और उसे अपने करीब लाने की कोशिश की, पर उसकी नज़रों में चाहत साफ झलक रही थी। लेकिन वेदांत ने हल्के से खुद को पीछे खींच लिया। क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ वेदांत? अब लग रहा है जैसे ये सब मेरे डर की नहीं, तुम्हारे डर की वजह से हो रहा है। किस बात का डर है तुम्हें? नायरा के सवाल पर उसने नज़रें उठाई और नम आंखों से बोला, इस बात का डर कि कहीं औरों की तरह मैं भी तुम्हें चोट ना पहुंचा दूं। डर लगता है कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो। ये सब सुनकर नायरा की आंखों में हल्का सा दर्द उभरा। वो जानती थी कि वेदांत उसे प्यार करता है, लेकिन उसकी झिझक उसे चोट पहुंचा रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया। उसकी नज़दीकियां वेदांत के दिल की धड़कनों को और तेज़ कर रही थी। वेदांत का मन भी उसे करीब लाने की चाहत से घिरा था, लेकिन उसका डर उसे रोक रहा था। लेकिन अब नायरा का सब्र टूटने सा लगा था। वेदांत वहाँ से जाने को हुआ था कि वो पीछे से बोल पड़ी, किसी ने मुझसे कहा था कि हर शक और हर डर का एक ही इलाज होता है, भरोसा। वो सुनते ही वेदांत के कदम रुक गए। उसने पलटकर देखा तो नायरा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो, तो बताओ वेदांत, तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है या मुझ पर? उसके इन शब्दों ने वेदांत के भीतर की दीवार को एक झटके में तोड़ दिया। उसकी भी आंखों से आंसू की एक बूंद नीचे गिर आई। आज की रात यहाँ सब वैसा ही है वेदांत, जैसा हम दोनों को चाहिए था। मैंने अपना प्यार तुम्हारे सामने कन्फेस कर दिया है। हमारी शादी हो चुकी है। मेरे गले में तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र है। तुम्हारे लिए साड़ी पहनी है और सबसे बड़ी बात, मेरे मन में तुम्हें लेकर कोई डर नहीं है। यही चाहिए था ना तुम्हें? वेदांत की आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे चाहिए था तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, एक मर्जी का रिश्ता, बिना किसी ज़बरदस्ती का, मेरे मन का। ये सब कहते हुए वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मेरा मेरा यकीन करो वेदांत, मुझे तुम्हारे करीब आने से डर नहीं लगता। जब जब तुम मुझे छूते हो मुझे बुरा नहीं लगता, डर नहीं लगता। मैं चाहती हूँ तुम और मुझसे जुड़ी हर चीज़ को, फिर चाहे वो तुम्हारा छूना ही क्यों ना हो। नायरा की बात सुनकर वेदांत के चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो उसने इन्हीं शब्दों का एक लंबे अरसे से इंतज़ार किया हो। लेकिन उसके आंसू उसके दिल की खुशी को बयान होने से रोक रहे थे। ये देखकर नायरा ने धीरे से उसके आंसू पोंछ डाले, पर वेदांत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पर अपने होंठ रख दिए। आई लव यू सो मच वेदांत, नायरा ने भी खुशी खुशी कहा। वेदांत धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके करीब आया। नायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वेदांत ने उसके होठों को चूम लिया। बस उसी एक पल में उनके बीच की सारी दूरियां मिट गई। इस बार नायरा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों आंखें बंद कर चुके थे। वेदांत का एक हाथ अपने आप उसकी गर्दन और दूसरा हाथ उसकी पतली कमर पर जा चुका था। नायरा की धड़कन तेज़ थी, पर ये ऐसा एहसास था जिसे वो महसूस करना चाहती थी। तभी दोनों के होंठ अलग हुए और नायरा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। इतना मुश्किल भी नहीं था। उसने जैसे ही कहा वेदांत भी मुस्कुरा पड़ा, पर उसने तुरंत ही उसके बालों को पकड़ पास खींच लिया और फिर से चूम लिया।
अब की बार नायरा ने वेदांत के सीने पर हाथ रख लिया और उसके शर्ट को कसकर पकड़ लिया, पर उसे चूमते हुए ही उसने अपने कोट और शर्ट को उतार फेंका। तभी नायरा को उसके गले में मौजूद किसी चीज़ का एहसास हुआ। उसने वेदांत से अलग होकर उसके सीने की ओर देखा तो उसका हाथ उसी लॉकेट के ऊपर था जिसके अंदर लाल रंग का एक सुंदर जेम चमक रहा था। ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझसे जुड़ी चीज़ को इतना संभाल कर रखा है, दिल से लगा कर रखा है, तो मेरा ख्याल भी रख ही लोगे तुम। उसकी बात से वेदांत फिर से मुस्कुरा दिया। हर जगह मजाक हो। वेदांत ने एकदम से उसे गोद में उठा लिया। वो एकदम से चौंक गई। तुम्हें पता है कि तुम्हारे नाराज़ होकर घर छोड़कर जाने वाले मजाक से मैं कितना डर गया था। वो बिस्तर की ओर बढ़ा, पर सच में नाराज़ थी मैं। मुझसे दूर जो भाग रहे थे तुम। अच्छा, तो आइए आपकी सारी नाराज़गी अब एक साथ ख़त्म कर देता हूँ। उसने धीरे से बेड पर उसे रखा और उसके ऊपर झुककर बोला। उसकी वो नज़रें देखकर नायरा का दिल ज़ोर से धड़क उठा। वेदांत ने जैसे ही उसके माथे को चूमा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तरह से खुद को वेदांत को सौंप दिया। वेदांत की हर हरकत में नज़ाकत और प्यार भरा था। इस बार नायरा ने प्यार का वो खूबसूरत पहलू महसूस किया जिसे वेदांत के बिना कभी नहीं देख पाती। जैसे जैसे रात गहराती रही, कमरे में बस हल्की मोहब्बत की गूंज बाकी रह गई। सूरज की हल्की किरणें दीवारों से आउट हाउस में झांक रही थी। उसी के साथ नायरा की आंखें धीरे धीरे खुली। आंखें खुलते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। पिछले रात के हर पल ने उसके दिल में मोहब्बत की नई गहराई भर दी थी। उसके भीतर एक अजीब सी खुशी थी, शायद किसी का पूरी तरह से बन जाने की खुशी। उसने बगल में नज़र घुमाई तो वहाँ वेदांत नहीं था। ये देखते ही वो ब्लैंकेट से खुद को ढकते हुए उठकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र बिस्तर पर रखे गुलाब के फूलों और एक सुंदर सफ़ेद लिफाफे पर पड़ी। उसके चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। लिफाफे को खोलते ही वेदांत का खूबसूरत हस्तलिखित संदेश सामने था। गुड मॉर्निंग माय लव। हमारी नई शुरुआत से सजी ये नई सुबह तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आओ। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तुम्हारा वेदांत। नायरा की आंखों में नमी तैर गई, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान बनी रही। उसने फूलों को छूते हुए महसूस किया जैसे वेदांत का प्यार अब हर जगह बसा हो। वेदांत, तुम्हारे साथ हर दिन एक नई कहानी बनती जा रही है। थैंक्स टू यू मेरी ज़िंदगी में फिर से आने के लिए। वो बिस्तर से उठी और अपने कपड़े पहन जब कमरे में पहुंची तो देखा कि बिस्तर पर एक ड्रेस रखी हुई थी। वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स, ब्लैक जैकेट, ब्लैक बेल्ट और बूट्स भी। हर चीज़ वहाँ ठीक से रखी हुई थी। नायरा जल्दी से तैयार हुई और अपने बालों को सॉफ्ट कर्ल में संवारते हुए वो सोच रही थी कि आखिर वेदांत ने कौन सा नया सरप्राइज़ रखा होगा। बाहर खूबसूरत नीला आसमान, हल्की ठंडी हवा और हर तरफ हरियाली ने फार्म हाउस के माहौल को और भी महका दिया था। नायरा बाहर आई, वेदांत के दिए कपड़े पहने, बाल सॉफ्ट कर्ल में खुलते हुए उसके कंधों पर लहरा रहे थे। गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर उसकी सादगी को और निहार रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की गुलाबी चमक थी जो उसके दिल की खुशी को बयान कर रही थी। नायरा जैसे ही लॉन में आई, सामने का नज़ारा देखकर उसकी धड़कन तेज़ हो गई, क्योंकि वेदांत एक ऊंचे सफ़ेद घोड़े पर बैठा राइडिंग कर रहा था। घोड़े की चमकती सफ़ेद त्वचा पर हल्की धूप पड़ रही थी और वेदांत भी बेहद आकर्षक दिख रहा था। काले रंग की हाफ स्लीव टी शर्ट जो उसकी बाजुओं पर फिटेड थी। टी शर्ट के गर्दन के पास 2 बटन खुले हुए थे। फिटेड ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक राइडिंग बूट्स ने उसके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बना दिया था। हल्की हवा में उसके लंबे बाल पीछे की ओर उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। जैसे ही वेदांत ने नायरा को देखा, उसने घोड़े की लगाम खींची और घोड़ा धीमे से थम गया। उसकी नज़र नायरा पर ठहर गई, मानो वो उस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। वो घोड़े के साथ उसके पास आया और नीचे उतरा।
पर जैसे ही वो उसके सामने आया, नायरा की पलकें शर्म से झुक गई। आज की सुबह और भी गुलाबी हो गई, मानो इसने मेरी खूबसूरत बीवी के गालों की लाली चुरा ली हो। वेदांत ने धीरे से नायरा के गाल को चूम लिया। नायरा ये हल्की सी शर्माती हुई नज़रें झुका रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में वेदांत के लिए प्यार साफ झलक रहा था। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि इतना परफेक्ट इंसान कैसे हो सकता है। तुम्हारे प्यार ने मुझे परफेक्ट बना दिया। घोड़े ने हल्के से हिनहिनाते हुए वेदांत के शब्दों पर अपनी सहमति जताई। वेदांत ने हाथ बढ़ाया और नायरा को पास खींचा। घुड़सवारी करना चाहोगी? उसके सवाल पर नायरा की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। वेदांत घोड़े पर बैठ गया। उसने नायरा का हाथ थाम लिया और घोड़े की लगाम पकड़ते हुए हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। रेडी? नायरा ने जैसे ही हाँ में सिर हिलाया, उसने उसे ऊपर खींचकर अपने सामने बैठा लिया। एक खास जगह देखना चाहोगी? नायरा ने पलटकर देखते हुए सहमति में सिर हिलाया और बोली, तुम जहाँ ले जाना चाहो मैं खुशी खुशी आऊँगी, क्योंकि तुम्हारे साथ हर जगह खास हो जाती है। वो सुनकर वेदांत मुस्कुराया। वेदांत के एक हाथ में उसकी कमर थामते हुए उसे सुरक्षित महसूस कराया और दूसरे हाथ में लगाम थाम ली। घोड़ा धीरे धीरे फार्म हाउस से दूर हरे भरे रास्तों पर चलने लगा। चारों तरफ खुला आसमान, हवा में फूलों की खुशबू और पक्षियों के चहचहाट ने माहौल को सुकून भरा बना दिया। वेदांत ने घोड़े की तरफ रफ्तार बढ़ाई और कुछ ही देर में वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। वो दोनों घोड़े से नीचे उतरे और वेदांत नायरा को लेकर थोड़ा आगे आया। लो आ गए वो खास जगह, वेदांत ने कहा। नायरा ने सामने देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। पहाड़ी के ऊपर से एक सुंदर झील झलक रही थी, जिसके पानी पर सूरज की किरणें नाच रही थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और हरी घास फैली हुई थी। पास ही एक बड़ा पेड़ था, जिसकी छांव तले एक सफ़ेद कपड़े का टेंट लगा था। अंदर फूलों से सजी कुर्सियां मौजूद थी। ये सब तो किसी सपने जैसा है, नायरा खुश होकर बोली। तुम्हारे लिए मैं हर सपना सच करने की कोशिश करूँगा, वेदांत ने उसे बाहों में भरकर कहा। नायरा ने भावुक होकर वेदांत को देखा और धीरे से कहा, आई लव यू टू। वेदांत ने हल्की मुस्कान के साथ नायरा का हाथ थामा और आगे कहा, ब्रेकफास्ट? उसके सवाल पर नायरा ने ज़ोर से सिर हिलाया, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। तो चलो। वो उसे अपने साथ उस टेंट की ओर ले गया। वहाँ मौजूद टेंट में जो टेबल था, उस पर सारी ब्रेकफास्ट डिशेस रखी थी। उन्हें देखते ही नायरा के मुंह में तो पानी आ गया। दोनों ने साथ मिलकर नाश्ता किया और खूब सारी बातें भी। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों ने उस खास जगह को एक साथ जी भरकर निहारा, जहाँ प्यार के रंग हर तरफ बिखरे हुए थे। शाम ढल चुकी थी, बाहर बारिश हो रही थी और वेदांत बालकनी में खड़ा बारिश को निहार रहा था। उसने सफ़ेद रंग की शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहन रखी थी। शर्ट की स्लीव्स आधे तक फोल्डेड थी और सीने के पास शर्ट के कुछ बटन खुले थे, जिस कारण उसके गले में मौजूद लॉकेट उसके सीने पर झूलता साफ नज़र आ रहा था। तभी नायरा कमरे में दाखिल हुई। उसने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें उसकी खूबसूरती का हर पहलू निखर कर सामने आ रहा था। खुले बाल, कानों में झूलते बड़े बड़े झुमके, माथे पर बिंदी और हल्का मेकअप उसे किसी परी जैसा बना रहा था। जैसे ही नायरा ने बालकनी की ओर देखा, उसकी आंखें वेदांत पर टिक गई। वो चलकर पास आई और बालकनी का दरवाज़ा खोल उसी से टिक कर खड़ी हो गई। वेदांत ने उसकी आहट महसूस की और उसकी ओर मुड़ा, और उसी के साथ उसकी आंखें बड़ी हो गई। नायरा अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर खड़ी उसे मुस्कुराकर देख रही थी, पर आज उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी शरारत थी। नायरा को उस सुंदर साड़ी में देखकर वेदांत की आंखों में उसके लिए प्यार और खिंचाव साफ झलकने लगा था। उसके कदम अपने आप उसकी ओर चल दिए और वो सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? वो तुम? क्या मैं? नायरा उसके और करीब आकर बोली, तुम बहुत बहुत सुंदर लग रही हो। उसने वेदांत के गले में बाहें डाल दी। हाँ, वो सिर हिलाते हुए बोला। तो नायरा की आंखों में छुपी शरारत
और उसके सवाल ने वेदांत को चौंका दिया। अगर मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ तो क्या? वेदांत ने अपना थूक अटक लिया। नायरा ने वेदांत के पीछे से उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ ली। तुम तो मुझे देखने के बजाय बारिश को देख रहे थे। बारिश मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। बारिश से खूबसूरत कुछ हो सकता है? वो तो सिर्फ तुम हो। नायरा ने शर्माकर नज़रें झुका ली। अब तक आंखों में शरारत लिए खुद उसके करीब आने की कोशिश करती नायरा अपने आप वहाँ से भाग खड़ी हुई। पर अब वेदांत ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वेदांत ने उसे झटके से अपने करीब खींचा और बाहों में भर लिया। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ऐसे उकसाकर भाग जाओगी? वेदांत प्लीज़। उसने छूटने की कोशिश की पर फ़ायदा ना हुआ। वेदांत के होठ देखते ही देखते उसके गालों से टकराने लगे। नायरा ने उसे पीछे धकेल दिया और उससे दूर हो गई। इतनी आसानी से नहीं। वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। नायरा। वेदांत ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो और तेज़ भागने लगी। दोनों बालकनी से बेडरूम तक भागते रहे। आखिरकार वेदांत ने उसे काउच के पास पकड़ लिया और उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, अब कहाँ भागोगी? उसने जब छूटने की कोशिश की तो खींचातानी में दोनों नीचे गिर गए और एकदम से टीवी ऑन हो गया क्योंकि वेदांत का हाथ रिमोट पर लगा था। वेदांत का ध्यान जैसे ही उस ओर गया, फ़ायदा उठाकर नायरा ने उसे ऊपर से धकेल दिया और वहाँ से भागने लगी। भागते हुए वो एकदम से रुक गई। पलटकर देखा तो वेदांत ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया था। वो जैसे जैसे उसके करीब आने लगा, नायरा की धड़कन और तेज़ होने लगी। वेदांत ने जैसे ही फिर से उसके पास आने की कोशिश की, वो पीछे हट गई। वो अब कमरे से बाहर ही भाग गई। ये देखकर वेदांत उसके पीछे चला गया। बाहर बारिश और तेज़ हो चुकी थी पर नायरा बिना कुछ सोचे समझे लॉन में चली गई। वेदांत ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। ये देखकर वो भी उसके पीछे चल दिया। वेदांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे करीब खींच लिया और उसी के साथ वो उसके सीने से जा टकराई। उसने धीरे से उसकी गीली गर्दन पर अपने होंठ रख दिए पर तभी वो पीछे हट गई। वेदांत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश की बूंदें दोनों पर गिर रही थी। वेदांत ने धीरे से उसके चेहरे पर गिरती बूंदों को अपनी उंगलियों से पोंछा। कोई नशा है, छलका छलका, होश बचा है हल्का हल्का। अब वेदांत ने उसका हाथ थाम लिया और उसे कमर से पकड़ लिया। हम हैं जैसे खोए खोए, जागे लेकिन सोए सोए। दोनों ही बारिश में थिरक रहे थे। तभी वेदांत ने धीरे से उसे गोद में उठा लिया। उसने धीरे से उठाया और अब वापस अंदर की ओर बढ़ा। नायरा ने उसके सीने से सिर लगा लिया। उसी के साथ उसकी नज़र उसके गले में मौजूद उस लॉकेट पर टिकी रही। वेदांत ने अपने कंधे से धक्का देकर कमरे का दरवाज़ा खोला और नायरा को लेकर अंदर आया। उसने नायरा को धीरे से पास ही मौजूद डेस्क पर बैठा दिया और खुद उसके सामने आ गया। उसने धीरे से उसके गीले बालों को छुआ और फिर उसके गालों को। तुम्हारी ये नज़र मुझे पागल कर देगी। उसने नायरा की नज़र से नज़रें मिलाकर धीरे से कहा, जिसे सुनते ही वो सहम गई। वेदांत ने धीरे से उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लिया। नायरा ने झट से उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। वेदांत का हाथ अभी उसकी गर्दन, कभी उसकी पीठ तो कभी उसकी कमर पर जा रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बेचैन था। उसने एक हाथ से उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसकी गर्दन को ऊपर कर दिया। नायरा हल्की सी कराई पर जैसे ही उसके नरम और ठंडे होठों ने उसकी गर्दन को छुआ, वो शांत भी हो गई। पर उसकी बेचैनी का अंदाज़ा अब उसे भी लगने लगा था। उसने बड़ी मुश्किल से उसे रोका और उसकी आंखों में देखकर बोली, अब हम हमेशा के लिए एक हैं। मुझे तुमसे दूर नहीं कर पाएगा कोई और ना ही मैं तुमसे दूर जाऊंगी। आई एम ऑल योर्स। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।